हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो इस बार जो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि मेंस सिलेबस का हिस्सा था आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक। और आगे भी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो भी बैंकिंग एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। तो आरबीआई सर्कुलर्स आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है। इसी काम को करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी ईजी कर दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सबको इंक्लूड किया गया है और जो काम की चीज़ नहीं है उसे हटा दिया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हाईलाइट हो सके। तो ये आरबीआई सर्कुलर्स इसी पीडीएफ पैकेज में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने पढ़ाई हुई है, और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन सभी इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आपको इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस करने में कोई कठिनाई ना आए। इंश्योरेंस संबंधित कंप्लीट एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री भारत में रही है, पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी रही है, कब नेशनलाइजेशन हुआ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भारत में, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है, और भारत की जीडीपी में कितना योगदान है इंश्योरेंस सेक्टर का, फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है, सब कुछ इसमें कराया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ एक ही पीडीएफ कोर्स में आपको मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स से जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या घोषणा की? व्हाट डिड पीएम मोदी अनाउंस एट द आसियान इंडिया समिट? ऑप्शन है नेक्स्ट समिट इन इंडिया, न्यू ट्रेड पैक्ट इन 2024, आसियान ज्वाइनिंग ब्रिक्स, 2026 ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये है न्यू ट्रेड पैक्ट इन 2026, इस तरह से रहेगा ये। Who won the men's singles title at the 2025 फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? 2025 फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है एंडर्स एंटोनसन। 2025 फ्रेंच ओपन ये बैडमिंटन टूर्नामेंट था, फ्रांस में हुआ है। अगर इसकी विनर्स की बात करें तो मेन सिंगल्स डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने जीता है, विमेन सिंगल्स साउथ कोरिया की एन सी योंग ने जीता है। इंपॉर्टेंट ये रहते हैं मैन सिंगल्स एंड वीमेन सिंगल्स, जो है डबल्स वाले होते हैं, ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वहाँ पर महत्वपूर्ण रहते हैं। बाकी एग्जाम्स में ये नहीं पूछे जाते वुमन। फिर भी देख लेते हैं। मेंस डबल्स किम बोंग हु और सियो सियोंग जे की जोड़ी ने जीती है। विमेंस डबल्स यूकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोटो ने जीता है। मिक्स डबल्स फेंग यानजे हुआंग डोंगपिन ने जीता है।
विच कंट्री वॉन द कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप किस देश ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो बात कर रहे हैं हम कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप की, जो कि जयपुर पोलो ग्राउंड न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराकर ये टाइटल जीता है। Tomichi Murayama, who passed away recently, served as the Prime Minister of which country? Tomichi Murayama, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जापान। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर तोमिची मुरायामा, इनका निधन हो गया 101 की उम्र में। और कुछ ऑबिचुरीज देख लेते हैं। जिम बोल्डर, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, इनका निधन हो गया 90 की एज में। के मातांगी रामाकृष्णन, ये जानी मानी प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन रही हैं, बर्न केयर में स्पेशलिस्ट रही हैं। इनका भी निधन हो गया 91 की एज में, भारत से ही। थाईलैंड की क्वीन मदर सिरिकिट, इनका भी निधन हो गया 93 की एज में। What is the name of India's first flying electric taxi being developed by the E-Plane Company? E-Plane कंपनी द्वारा विकसित की जा रही भारत की पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है E200X। ग्लोबल एविएशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर रैमको सिस्टम्स, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है द E-Plane कंपनी के साथ, जो कि इंडिया की फर्स्ट फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टैक्सी E200X को डेवलप कर रही है। तो इसके जरिए जो E-Plane कंपनी है, ये जो रैमको का एविएशन सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करेगा अपने एयर टैक्सी में लिए, एयर एम्बुलेंस के लिए, एयर कार्गो फ्लीट को ऑपरेशनल करने के लिए। What is the name of the new company jointly incorporated by Reliance Intelligence Limited and Facebook's Indian arm? Reliance Intelligence Limited और Facebook की भारतीय शाखा द्वारा संयुक्त रूप से गठित नई कंपनी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो होली ऑन सब्सिडरी है रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड, इन्होंने एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। तो एक जॉइंट वेंचर है फेसबुक की जो इंडियन आर्म है उसके साथ मिलकर इन्होंने बनाया है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 855 करोड़ रुपए की इसमें रहने वाली है। एआई सर्विसेज पर ये फोकस करेंगे। रिलायंस इंटेलिजेंस का 70% स्टेक रहेगा इस REIL में, बाकी 30% फेसबुक का रहने वाला है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है सब्सिडरी है रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड, इसने गूगल के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए जो यूज़र है, जो 18 से 25 साल की एज के जो पर्सन है, उन्हें गूगल जेमिनी प्रो AI सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 18 महीने के लिए। मतलब 35,000 रुपये तक का जो ये पूरी सर्विस है, ये 18 महीने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में, वो भी ठीक है, लेकिन 25 साल की एज से कम होना चाहिए, 25 या 25 से कम। Which state government approved the building and management of aviation assets and network scheme? किस राज्य सरकार ने विमानन परिसंपत्तियों और नेटवर्क के निर्माण और प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क बीमान स्कीम को अप्रूव कर दिया है राज्य के एविएशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उड़ीसा में जो एविएशन हब है, ईस्टर्न इंडिया में एक एविएशन हब के तौर पर निखर के आएगा। जो उड़ीसा है, यहाँ की जो एयर सर्विसेज हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सहायता मिलेगी, सर्विसेज अच्छी हो पाएंगी। विच ग्लोबल कंजर्वेशन बॉडी हैज़ अडॉप्टेड मोशन 007 ऑन सोल सिक्योरिटी लॉ? किस वैश्विक संरक्षण निकाय ने मृदा सुरक्षा कानून पर प्रस्ताव 007 को अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है IUCN। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इन्होंने मोशन 007 ऑन सोशल सिक्योरिटी लॉ इसको अपनाया है। पहली बार है जब एक ग्लोबल कंजर्वेशन बॉडी ने इस तरह की सोशल सिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो हमारा फूड सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, इसके लिए सोशल सिक्योरिटी मस्ट है। इस मोशन को को स्पॉन्सर्ड किया गया है सेव सोयल, ईसा आउटरीच, ग्लोबल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लीगल स्टडीज ऑफ द एलिजाबेथ हाउब स्कूल ऑफ लॉ, यूनाइटेड स्टेट्स, सोयल सिक्योरिटी थिंक टैंक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। Which digital payment system accounted for the largest share by volume in the first half of 2025? 2025 की पहली छमाही में किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है RTGS। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट्स इकोसिस्टम की बात करें भारत में,
तो ये आप सभी जानते हैं कि समय के साथ साथ ग्रोथ ही इसमें देखने की मिली है। अच्छा, अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो जो टोटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं 2025 के पहले 6 महीनों में, उनकी वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो 99.8% डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं। वॉल्यूम की बात होती है यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, और अगर हम वैल्यू कहें तो कितने रुपए के वो ट्रांजैक्शन है। जैसे मैंने 4 बार ट्रांजैक्शन किया तो हुआ वॉल्यूम, अगर मैंने 400 रुपये के ट्रांजैक्शन किए तो उसे बोलते हैं वैल्यू। तो डिजिटल पेमेंट्स 97.7% हिस्सेदारी है ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से। वैल्यू के हिसाब से कितनी 97.7%, वॉल्यूम के हिसाब से 99.8%। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया है। तो 1572 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं 2025 के फर्स्ट हाफ में, जिनमें से 1536 लाख करोड़ डिजिटल पेमेंट्स के जरिए आई है। इन फर्स्ट 6 मंथ में जो यूपीआई है वो लार्जेस्ट शेयर रहा है ट्रांजैक्शन, अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें 85%, और अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो 9%। क्योंकि देखिए वॉल्यूम वाइज देखिए, अब आप 10 रुपये का भी कर रहे हैं, 5 रुपये का भी कर रहे हैं, ठीक है, तो छोटी छोटी वैल्यू के ट्रांजैक्शन यूपीआई से काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा शेयर रहता है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से कम शेयर हो जाता है। वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करें रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम, इसका लार्जेस्ट शेयर रहा है 69% का, हालांकि वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी कम है 0.1%। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर, ठीक है, कि लार्जेस्ट शेयर किसका रहा है वॉल्यूम वाइज। तो वॉल्यूम वाइज किसका रहा है, आरटीजीएस का, माफ कीजिएगा, वैल्यू वाइज है ना, वैल्यू वाइज ज़्यादा रहा है, वैल्यू वाइज आरटीजीएस का ज़्यादा रहा है, और वॉल्यूम वाइज उसका यूपीआई का ज़्यादा रहा है। तो इसका आंसर होगा आरटीजीएस ही, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू वाइज होना चाहिए यहाँ पर, लार्जेस्ट शेयर बाय वैल्यू। तो लार्जेस्ट शेयर बाय वैल्यू किसका है, आरटीजीएस का। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम इन इंडिया इंक्लूड्स आरटीजीएस सिस्टम ऑपरेटेड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अंडर द ज्ञान भारतम फ्रेमवर्क हाउ मेनी क्लस्टर सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस इंडिया। ज्ञान भारतम फ्रेमवर्क के तहत पूरे भारत में कितने क्लस्टर सेंटर केंद्र स्थापित किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है 12। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ज्ञान भारतम, इन्होंने एमओयू साइन किया है 17 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ भारत में, और ज्ञान भारतम फ्रेमवर्क के तहत 12 क्लस्टर सेंटर्स, 5 इंडिपेंडेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। और यहाँ पर जो है जो 5 कोर वर्टिकल्स हैं, आप थीम कह सकते हैं आप, इनको आगे बढ़ाएंगे। पहला है सर्वे एंड कैटलॉगिंग, कंजर्वेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन, लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन, रिसर्च पब्लिकेशन एंड आउटरीच। बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन को अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। तो इसका मकसद क्या है, जो भारत में जो भी एंशियंट या फिर प्राचीन काल की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको कंजर्व करना, उनको डिजिटाइज करना, जो भी भारत की मैन्युस्क्रिप्ट लेगेसी है उसको प्रमोट करना। व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी.com। डिक्शनरी.com के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ शब्द क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी है 67। डिक्शनरी.com ने कहा है कि 67 ये वर्ड ऑफ द ईयर है 2025 के लिए। और अगर हम केवल अक्टूबर की बात करें इस साल में, तो पूरे 2024 में जितना वर्ड यूज हुआ है, केवल अक्टूबर में ही 6 गुना ज़्यादा यूज हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि 67 इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, ना कि 67। और कई बार ये चर्चा में रहा है, जैसे स्क्रीला का 2024 सॉन्ग है डूड डूड 67, और एनबीए प्लेयर हैं लामेलो बॉल, इनकी हाइट 6 फीट 7 इंच है। इस तरह से कई इंस्टेंसेस ऐसे बने जहाँ पर इस 67 को यूज़ किया गया। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखेंगे। विच कंट्री इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, चाइना। When are the World Vegan Day and All Saints Day celebrated? November 1st. Bajrang Setu will serve as a replacement for the iconic Lakshman Chula in which city? Rishikesh, Uttarakhand. March Governor Acharya Devvrat released book Modi's Vision, written by Birjit Desai. ISRO's Gaganyaan mission aims to send Indian astronauts into space. According to the current plans, the crewed mission is scheduled for 2027. How many uncrewed missions will ISRO carry out before that? Answer is 3. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं। विच इंडियन कंपनी इज द टॉप बायर ऑफ रशियन ऑयल। विच कंपनी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ H1B वर्कर्स। व्हेन इज द इंडियन आर्मी कॉमेमोरेट इन्फेंट्री डे, ऑल्सो नोन एज शौर्य दिवस। Google recently announced a major new facility, a gigawatt scale AI data center hub in which port city. Under which article of the Constitution can the center create new all India services to ensure यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।